तो चलिए आज हम लोग जो है ना बिहार बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 के सभी का क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए बिहार बोर्ड के केमिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट से चालू करते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है पायरोलिगिनस एसिड क्या होता है। तो पायरोलिगिनस एसिड कॉन्टेंस करने में हमको 2% एसिडिक एसिड लगता है। कितना 2% एसिडिक लगता है, इसलिए इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, अगला कुछ आंसर नहीं है, गलत लिखा हो ये। यहाँ पर देखो ना, इसका कौन सा डिग्री होता है एमाइन का, कौन सा डिग्री अमोनिया का। तो ये होगा आपका प्राइमरी एमाइन। क्या होगा? प्राइमरी एमाइन। तो आई होप कि इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्राइमरी एमाइन। थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पर आप देख लीजिए। जलीय घोल के कहते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस्ड इन एक्वा सोल्यूशन। ये जो एक्वा सोल्यूशन में जो होता है ना, अमोनिया का मतलब एक्सेप्शन केस होता है, इसे तो याद रखिएगा। जलीय घोलन में सबसे प्रबल भस्म जो होता है आपको CH3 का होल 2 NH2 होता है। इसका ऑर्डर पड़े होंगे 2 डिग्री, इसके बाद 1 डिग्री, इसके बाद 3 डिग्री एमाइन केस में एक्वा सोल्यूशन में। तो आई होप कि इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। चलिए अगला क्वेश्चन 4th नंबर करते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फ्लोइंग कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मोलिकुलर ऑफ C3H9N3। तो ये 3 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। कैसे? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर लगेगा CH3, यहाँ पर भी CH3, यहाँ पर भी CH3, तब हो जाएगा 3 3 3 3 6 यानी 9 कार्बन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा C3H9N का हो जाएगा आपको टर्सियर, यानी आंसर हो जाएगा 6। यानी ये याद रखिएगा C3H9 जो होता है C3H9 और नाइट्रोजन, ये टर्सरी एमाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो 5 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिड्यूस अगेंस्ट सेकेंडरी एमाइन। तो इसका आपको आंसर हो जाएगा, ये जो होता है ना, आपको रिड्यूस जब कीजिएगा सेकेंडरी एमाइन को तो कार्बालाइन क्या होता है, कार्बिन एमीन बनता है आपको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 5 नंबर का। 6 नंबर का आंसर है, आप देखिए 6 नंबर है, कहता है कि कैन सिंगर ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव्स विच ऑफ द फ्लोइंग। जब कैन शुगर को हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा तो आपको जो है ना, ये ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज बोथ यानी दोनों प्राप्त होता है कैन शुगर को हाइड्रोलाइसिस करने पर। आप चलिए अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। एंजाइम आर, कहते हैं कि एंजाइम क्या है। तो देखिए एंजाइम जो होता है ना, एक प्रोटीन से होता है। क्या होता है? एंजाइम आपको एक प्रोटीन से होता है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि वेन एसिटिलीन इज पास्ड थ्रू डाइल्यूट H2SO4। कहते हैं जब एसिटिलीन को जब H2SO4 से रिएक्शन कराया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4, तब देन क्या कंपाउंड फॉर्म होता है। तो यहाँ पर जो है ना, एसिटिलीन को जब H2SO4 से आप रिएक्ट कराइएगा तो आपको इथाइल एल्कोहल बनेगा। ये अभी रिएक्शन हम नहीं दिखा सकते, चलिए ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन दिखाएंगे नहीं। चलिए वैसे हम करते हैं, इसीलिए 8 का आंसर हो जाएगा ए। 9 नंबर है इसका, अभिक्रिया RCOL जब H2 से होता है, ये कौन सा रिएक्शन है। तो आपका ये हो जाएगा आपका कौन, रोजन-मून रिएक्शन। ये होता है रोजन-मून रिएक्शन। तो चलिए 10 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट गिव्स एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन के लिए यहाँ पर जो होता है ना, एल्डोल कंडेंसेशन के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, कार्बन। इसीलिए आपको मेथेनॉल जो होता है या CHO ये नहीं दे सकता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। 11 नंबर क्वेश्चन से है। 11 नंबर क्वेश्चन से कहते हैं कि वेन फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विथ NH3। फॉर्मल्डिहाइड जब रिएक्ट करेगा, फॉर्मल्डिहाइड ये होता है HCHO, जो जब NH3 से रिएक्ट करेगा तब जो है ना आपको फॉर्मल्डी अमोनिया यानी उसका ए बनाता है, यानी फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया बनाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 12 नंबर है, कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज फंक्शनल ग्रुप ऑन ईस्टर। ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप कौन होता है। तो ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप सी होगा, यानी C++OR। ये होता है ईस्टर के, CHO होता है एल्डिहाइड का, ये होता है एमाइड का। तो आई होप कि आप लोग समझे होंगे, ईस्टर का होता है सी। अगला 13 नंबर क्वेश्चन से है, कहता है कि बाय विच ऑफ द फ्लोइंग कैन फॉर्मिक एसिड एंड फॉर्मल्डिहाइड बी डिस्टिंग्विश। तो कहता है कि ये जो होता है ना, आपको इसको डिस्टिंग्विश किस मेथड से कीजिएगा। तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करके के आप मतलब फॉर्मिक एसिड और फॉर्मल्डिहाइड में मतलब डिफरेंस पता कर सकते हैं। तो चलिए अगला नंबर है 14 क्वेश्चन है। द रिएक्शन ऑफ RCOAG, जब Br2 जो से रिएक्शन करता है तो ये जो है ना आपका ये रिएक्शन जो है आपको क्या कहलाता है, हुंस डेकर रिएक्शन। क्या कहलाता है, हुंस डेकर, यानी आंसर हो जाएगा बी, हुंस डेकर रिएक्शन कहलाता है। 15 नंबर है, कहता है 15 नंबर, एक नंबर देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका हिमांक ज़्यादा होता होगा। तो इसका होगा K2SO4 का हिमांक सबसे ज़्यादा होता है। 16 नंबर क्वेश्चन से है, एक फराडे बराबर हो जाए यानी 1 फराडे इज इक्वल। एक फराडे कितने के बराबर होता है। तो एक फराडे हो जाएगा आपका
96,500 यानी कूलाम के बराबर, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि व्हाट हैपन व्हेन लीड स्टोरेज बैटरी इज चार्ज। कहता है कि जब लीड स्टोरेज बैटरी को आप चार्ज कीजिएगा तो यहाँ पर लीड का जो होता है लीड डाइऑक्साइड डिजॉल्व, यानी लीड जो होता है ना लीड डाइऑक्साइड घुलता है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा ए 17 नंबर का। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर देख लीजिए। कहता है कि द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है मतलब रूम टेम्परेचर पर। तो ये जो है ना आपको रिडक्शन फॉर्म में दोनों को दिया गया है। ई सेल बराबर आप लोग जानते हैं ना ई रिडक्शन कैथोड माइनस ई रिडक्शन ऑफ एनोड। तो देखिए यहाँ पर कैथोड पर कौन जाएगा, कैथोड पर आपको ये जाएगा। क्यों ये जाएगा, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, यानी 0.8 वैल्यू ज़्यादा है, तो इसीलिए क्या कीजिएगा आप लोग घटाइएगा। तो यानी यहाँ आप लोग जीरो, यहाँ पर देखिए 0.84 माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा 0.14, 0.14 इसको दोनों को जोड़िएगा तो 0.94, यानी डी आंसर आएगा। तो आई होप कि आप लोग समझेंगे। 18 नंबर का आपको क्वेश्चन डी आंसर होगा 0.94। चलिए अब 19 नंबर क्वेश्चन से हैं। तो देखिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन सेल विच इज फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेल। कहते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सेल जो होता है किस टाइप के सेल को रिप्रेजेंट करता है, तो ये होता है प्राथमिक सेल यानी प्राइमरी सेल को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 19 नंबर का ए प्राइमरी सेल। 20 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन मतलब रासायनिक अभिक्रिया के दर किस पे डिपेंड करता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन होता है समय के साथ जो होता है ये आपको मे बी इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो सकता है, क्योंकि रेट रिएक्शन जो होता है कभी कभी बढ़ भी सकता है कभी कभी घट भी सकता है, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा इसका सी। क्या हो जाएगा इसका सी। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कहता है कि इसमें से कौन प्रथम कोटि की रिएक्शन नहीं है। तो प्रथम कोटि की जो रिएक्शन इसमें जो होता है आपको बी नहीं होगा। क्या बी ये प्रथम कोटि का रिएक्शन नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर कह रहा है 22 नंबर कह रहा है कि आपको विटामिन सी क्या है। अब जो विटामिन सी जो होता है ये आपको क्या होता है एक एस कार्बोक्लिक एसिड होता है। क्या एस कार्बोक्लिक अम्ल होता है, यानी एस कार्बोक अम्ल, यानी इसका आंसर हो जाएगा ए 22 का ए। 23 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि विच ऑन द फ्लोविंग कॉन्टेंस कोबाल्ट, कोबाल्ट क्या बनाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 नंबर का हो जाएगा आपका डी यानी विटामिन B12। विटामिन 1-2 में जो होता है ना कोबाल्ट उपस्थित होता है। क्या विटामिन 1-2 में कोबाल्ट उपस्थित होता है, तो इसीलिए आंसर हो जाएगा इसका डी। अब देखिए ये सभी जो क्वेश्चन है सब बिहार बोर्ड में आया हुआ है, इसको इग्नोर भी करना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें से कुछ ना कुछ क्वेश्चन टकराएगा, ये फिक्स है। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हम चाहते हैं कि बहुत ही कम समय में बिना बकवास किए हुए चालू करें, और सही आंसर सभी हम दे रहे हैं यहाँ पर, आप सर्च कर दीजिएगा सभी का सही आंसर दे रहे हैं। तो चलिए 24 नंबर क्वेश्चन हैं। कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एडिशनल पॉलीमर। एडिशनल पॉलीमर क्या होता है योगशील, यानी दोनों को जोड़ने पर कौन बनता है। तो ये जो नाइलॉन 6 जो होता है ये एडिशनल पॉलीमर होता है, यानी जोड़ने पर बनता है, इसलिए आपका 24 नंबर का बी आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है आपको F2C और CF2 निम्नलिखित में से किसका एकलक है, यानी ये जो होता है मोनोमर किसका है। तो ये जो होता है ये बुन्ना S का मोनोमर होता है, इसलिए 25 का आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी क्या हो जाएगा 25 का डी बुन्ना S। तो चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कहता है यहाँ पर क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन क्या है, क्लोरोक्वीन इसमें से क्या है। तो क्लोरोक्वीन जो है ये आपको एंटीपायरेटिक होता है। क्लोरोक्वीन क्या होता है ज्वर नाशक जिसे कहता है, क्लोरोक्वीन जो होता है ये ज्वर नाशक यानी एंटीपायरेटिक, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। इसका आंसर क्या हो जाएगा डी। 26 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इसमें से कौन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका टेट्रासाइक्लिन। क्या हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन, यानी आंसर हो जाएगा आपका ए 27 का। 28 नंबर क्वेश्चन चलिए करते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन गैमेक्सिन है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज गैमेक्सिन। तो गैमेक्सिन इसमें से कौन नहीं है, कौन है। तो ये हो जाएगा आपका DDT। क्या गैमेक्सिन को ही DDT भी कहा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी DDT। चलिए क्या होता है सभी लिगांड क्या होता है और लिगांड क्या होता है, यहाँ पर मेटल रहता है और लिगांड से ऐसे करके मतलब लिगांड क्या होता है मेटल को इलेक्ट्रॉन देता है, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है वो क्या होता है लेविस बेस। क्या होता है लेविस बेस, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, ये इसका आंसर हो जाएगा बी 29 का। चलिए 30 नंबर देख लीजिए। देखिए ये सब जो है ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको क्या पढ़ना पड़ेगा
हाइब्रिडाइजेशन निकाल कर अंत में जो देखिएगा और अनपेयर इलेक्ट्रॉन बचेगा, और अनपेयर अगर बचेगा तो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, और नहीं बचेगा तो डायोमैग्नेटिक। तो इसमें से हम लोग निकालें तो ये जो होता है आपको क्या हो जाता है, CuNH3 3 प्लस, ये आपको क्या हो जाता है, आपको पैरामैग्नेटिक हो जाता है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। ये जो होता है NiCO4 ये डाईमैग्नेटिक होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। तो सॉरी इसका आंसर तो देख लीजिए कौन होगा, बी होगा, NiCO मतलब सॉरी इसका आंसर हो जाएगा क्या, डी, यानी निम्नलिखित में से कौन पैरामैग्नेटिक है, तो डी होगा इसका आंसर। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन करते हैं। मैग्नीशियम इज इम्पोर्टेंट कंपोनेंट विच बायोमोलिक्यूल, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन जैव अणु मैग्नीशियम के प्रमुख संघटक हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 31 नंबर का हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है इसका संपूर्ण घटक होता है। 32 नंबर के देख लीजिए, कहता है कि द कॉम्प्लेक्स आयन विच सेंट्रल मेटल एटम हैज नो डी इलेक्ट्रॉन। तो कहता है कि डी इलेक्ट्रॉन इसमें से बताइए इस कंपाउंड में से किसके पास डी इलेक्ट्रॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे तो इसमें मतलब डी ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका MnO4 माइनस में जब मैग्नीज 29 होता है, एक दे दीजिएगा तो 30 हो जाएगा, तो डी जो होता है पूरा फिल हो जाता है। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पर लिख दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा सी, NiH3O6+2 अष्टफलकीय अनुचुंबकीय होता है। क्या होता है, अष्टफलकीय अनुचुंबकीय, यानी सी हो जाएगा इसका आंसर 33 का। चलिए 34 नंबर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज यूज फायर एक्सटिंग्विशर। कहने का मतलब हो गया निम्नलिखित में से किस यौगिक का अग्निशामक में उपयोग होता है। तो ये हो जाएगा CCl4 का, क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड का इसमें यूज होता है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि मोनोहेलोजन डेरिवेटिव ऑन रिएक्शन विद एल्कोहल QH। तो मोनोहेलोजनेशन यानी जब RH जो होता है, कहने का मतलब एल्कोहल QH से रिएक्शन करके क्या बनाता है, तो आपको बनाएगा क्या, एल्केन। तो यहाँ पर जो आप रिएक्शन करिएगा तो मोनोहेलोजनेशन विथ वन कार्बोक्सी मतलब कार्बो एल्कोहलिक से करता है, तो ये एल्केन बनाता है, क्या बनाता है आपको, एल्केन बनाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि सल्फाइड ओर्स आर जनरली कॉन्सेंट्रेशन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जो कहता है कि सल्फाइड एस को किस विधि से संग्रह किया जाता है, ये हो जाएगा आपको फेन उत्पलन विधि से, किस विधि से, फेन उत्पलन विधि से। चलिए 37 नंबर कहता है, फास्ट में हम लोग चलिए करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय, सॉरी कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल नॉट एक्सट्रैक्टेड बाय प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइसिस। कहते हैं निम्नलिखित में से किस धातु को निष्कर्षण विच्छेदन क्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा 37 नंबर का ए, जो सोडियम का नहीं किया जा सकता है। तो 38 नंबर क्वेश्चन है, 38 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज प्यूरिफाइड बाय होप्स प्रोसेस। होप्स प्रोसेस जो होता है किस मेटल का प्यूरिफाई किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को होप्स प्रोसेस से किया जाता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि निम्नलिखित में से सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है हीलियम। क्या होता है, ये हीलियम अगर 0 डिग्री मतलब रखिएगा तो ये उड़ने लगता है। तो ये हो जाएगा आपका सी, मतलब सॉरी इसका आंसर हो जाएगा बी 39 नंबर का। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्म ओनली ऑक्सीडाइज। कहने का मतलब निम्नलिखित में से कौन सिर्फ ऑक्सी अम्ल होता बनाता है। तो हो जाएगा F2 बहुत रिएक्टिव होता है इसलिए बनाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए। 41 नंबर देख लीजिए, S8 में सल्फर ऑक्सीकरण संख्या कितना है, S8 का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, तो यह हो जाएगा 0। क्या होगा, 0 क्यों होता है, क्योंकि जैसे P4 पूछेगा इसका भी 0 होगा, क्योंकि इसका जो होता है ना इस रूप में एग्जिस्ट नहीं करता है, इसलिए इसका हो जाएगा 0, S8 का भी हो जाएगा 0। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित में से कौन कम वाष्पशील होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन तो तुरंत उड़ जाएगा, ये कम वाष्पशील होता है, तो ये हो जाएगा H2SO। क्या हो जाएगा, H2SO मतलब सॉरी H2S जो होता है कम वाष्पशील होता है। यहाँ पर देख लीजिए अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स बोथ ऑक्सीडाइजिंग वेल रिडक्शन। कहता है इसमें से कौन है जो ऑक्सीडेशन और अवकारक दोनों के रूप में यूज किया जाता है। तो यह सल्फ्यूरिक एसिड यानी बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 44 नंबर है, कहता है कि निम्नलिखित में से विच ऑफ द कलर्ड क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड। ये तो NO2 होता है, आपका नहीं होगा, NO2 क्या हो जाएगा इसका, सॉरी NO2 इसका आंसर हो जाएगा। NO2 क्या होता है, कलर्ड होता है। यहाँ पर देख लीजिए संक्रमण यानी ट्रांजिशन एलिमेंट यानी संक्रमण तत्वों का समान इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होता है, तो जो हो जाएगा इसका आंसर बी, N-1 D के पावर 1 to 10 NS0112 हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलिए संक्रमण का हो गया बी। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn लोएस्ट। तो लोएस्ट देख लीजिए, सल्फर होता है -2 यानी इस पर हो जाएगा +2, यहाँ पर देख लीजिए -4, इस पर हो जाएगा +4 और इस पर हो जाएगा कितना 8/3 यानी 8/3 हो जाएगा, इस पर हो जाएगा 14
यानी इसका हो जाएगा 7। इसमें आंसर हो जाएगा 8/3 यानी हो जाएगा इसका आंसर ए। सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर कुछ होता है आपको ए में होता है, इसका आंसर हो जाएगा क्या ए, या हो जाएगा आंसर ए 46 नंबर का। 47 नंबर देख लीजिए, 47 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्टिनाइड। एक्टिनाइड इसमें से कौन नहीं है, तो ये इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा क्यूरियम। क्या होता है क्यूरियम नहीं होता है एक्टिनाइड ग्रुप का एलिमेंट। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन रंगहीन होता है, तो निम्नलिखित में से रंगहीन जो है आपको 48 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका क्या सी यू प्लस होता है रंगहीन 48 नंबर। 49 नंबर कहता है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयन इज डायमैग्नेटिक। इसमें से कौन डायमैग्नेटिक है, तो ये आप जब निकालिएगा तो देखिए कि Sc जो होता है Sc3+ हो जाएगा, ये आपको डायोमैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा डायोमैग्नेटिक। कहता है आपको द नंबर ऑफ ब्रेवियस लेटिस इन क्यूबिक सेल, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। क्या होता है 3, इसका आंसर हो जाएगा ब्रेवियस लेटिस में क्यूबिक क्रिस्टल जो होता है 3 होता है। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि ऑन ऑक्टाहेड्रल सराउंडिंग बाय फॉलोइंग नंबर ऑफ मतलब ऑफ द स्फीयर्स। कहते हैं कि ऑक्टाहेड्रल जो होता है वो कितने स्फीयर से घिर के बना होता है, तो ऑक्टाहेड्रल जो होता है आपको 6 स्फीयर से घिर के बना होता है। तो 51 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि विच टाइप ऑफ मतलब फॉलोइंग टाइप डिफेक्ट कॉजेज डिक्रीज डेंसिटी क्रिस्टल। तो कहता है किस में से मतलब डेंसिटी किस टाइप के दोष में डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका फ्रैंकल में। फ्रैंकल में क्या हो जाएगा डिक्रीज, क्यों, क्योंकि फ्रैंकल में जो होता है इससे बाहर आयन चल जाता है, लेकिन शॉटकी में आयन का क्या होता है एक्सचेंज, यहाँ होगा तो यहाँ पर चल जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ए 52 का ए। 53 नंबर क्वेश्चन से है। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। इसमें से फेरोमैग्नेटिक कौन है, ये आप लोग बहुत बार देखे होंगे Fe3O4, ये क्या होता है फेरोमैग्नेटिक। तो चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है। द एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सॉल्यूशन। कहते हैं कि एग्जाम्पल ऑफ कॉलिगेटिव क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉट, डिप्रेशन इन बॉइलिंग पॉट, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। क्या हो जाएगा इसमें सी होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक गुण है, पार्ट्स हैं। यहाँ पर देख लीजिए कहता है द नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट पर केजी सॉल्वेंट इज कॉल्ड। कहता है कि ये क्या किसको डिपेंड करता है, तो मोलरिटी को। क्या करता है ये मोलरिटी को डिपेंड करता है। मोलरिटी बराबर क्या होता है मास ऑफ सोल्यूट बता मोलर मास, तो ये हो जाएगा आपका मोलरिटी। तो मोलरिटी यानी बी हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है। कहता है कि सोल्यूशन विच बॉयल एट कांस्टेंट टेम्परेचर विदाउट एनी चेंज। तो कहता है कि जब सोल्यूशन को बिना किसी परिवर्तन से उबालते हैं तो क्या हो जाता है, तो कौन सा सोल्यूशन कहलाता है, आदर्श यानी आइडियल सोल्यूशन कहलाते हैं, क्योंकि वो मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर होता है, तो वो आदर्श सोल्यूशन कहलाते हैं, यानी 56 का डी हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि द रिएजेंट विच इज यूज प्रोपेन 1 ब्रोमो, मतलब ये किसका यूज ब्यूटेन 1 ऑल में किसका यूज किया जाता है बनाने में, ये Br2 का यूज किया जाता है। क्या Br2 का, 57 का बी हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है आपको, देख लीजिए विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म। कहते हैं कि जब C6H6Cl2 जब रिएक्शन कराया जाता है तो क्या बनता है, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा C6 को एक्सेज में और सनलाइट के प्रेजेंट में कराया जाएगा, तो ये आपको क्या बन जाएगा आपका क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, यानी ए आंसर हो जाएगा। 59 नंबर देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आइडोफर्म परीक्षण देता है, तो आइडोफर्म इसमें से देख लीजिए, तो इसका जो होता है आइडोफर्म जो होता है आपको CH3OH जो आइडोफर्म परीक्षण दे देता है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। निम्नलिखित में से यहाँ पर देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन बड़े पैमाने पर मेथिल अल्कोहल से बनाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। मतलब क्या हो जाएगा मेथिल अमीन की अभिक्रिया HNO2 से कराकर बनाया जा सकता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन से हैं। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन एल्कोहल। एल्कोहल को प्रेजेंट कौन सा इसमें से फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट कर रहा है, तो हो जाएगा आपका फर्स्ट OH एल्कोहल का करता है, CHO एल्डिहाइड का, ये हो गया कीटोन का, NH2 हो गया एमाइन का। आई होप कि आप लोग इसका समझ गए होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा ए 61 का ए। 62 नंबर क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एसिडिक। इसमें से मोस्ट एसिडिक जब देखिएगा तो ये आपको हो जाएगा क्या ए फिनोल हो जाएगा मोस्ट एसिडिक, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए फिनोल। 62 का ए। 63 नंबर क्वेश्चन है प्राइमरी एल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से मिलता है। जब प्राइमरी एल्कोहल उत्प्रेरक से निर्जलीकरण कराइएगा तो 63 का हो जाएगा आपका एल्डिहाइड बन जाता है। क्या बन जाता है एल्डिहाइड, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी एल्डिहाइड। 63 का डी। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। कहता है कि जब रासायनिक अभिक्रिया इस ये जो कराइएगा तो आपको आ जाएगा इसका ए रेट बराबर के ओ मतलब O3 के पावर 2। ये हम ऐसे नहीं कर सकते, इसको हम निकालना पड़ता है 2 मेथड से। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन से है।
इसको इग्नोर ही करिए क्योंकि बहुत थोड़ा भारी था। तो कहने का मतलब हो गया, कहता है कि द टेम्परेचर ऑफ कॉम्पोजिट मस्ट बी इन रिएक्शन लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि जब रिएक्शन में टेम्परेचर को यहाँ पर देख लीजिए, जब कहते हैं कि अधिकांश अभिक्रिया, सॉरी एक मिनट, यहाँ पर देखो अधिकांश अभिक्रिया में ताप गुणक मान निम्नलिखित से किसके बीच होता है। तो रेट जो होता है 2 से 3 गुना हो जाता है, तो 2 से 3 गुना हो जाएगा। केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे 2 से 3 गुना। इसका 56 का आंसर हो जाएगा, सॉरी 65 का आंसर हो जाएगा ए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 66 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन लाइव, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लाइयोफोबिक कोलाइड। लाइयोफोबिक जो होता है ये कुहासा नहीं होता है, फॉग जिसे हम लोग कहते हैं कुहासा। इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन से हैं। कहता है कि द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। कोलाइडी कण का जो होता है साइज किससे कितने के बीच होता है, तो हो जाएगा आंसर ए 10⁻⁷ से 10⁻⁹ तक होता है सेंटीमीटर में। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं 68 नंबर। कहता है कि स्टार्च के अपघटन में निम्नलिखित में से किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है। तो स्टार्च के अपघटन में आप लोग जाइमेज का यूज किया जाता है, किसका, जाइमेज का। तो इसका 68 का हो जाएगा बी। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि रेट ऑफ कमिजप्शन, तो रेट ऑफ कमिजप्शन जब कराइएगा तो इसमें क्या होता है, दाब बढ़ने से घटती है, दाब बढ़ने से घटती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डिक्रीजिंग विद इंक्रीज प्रेशर। जब होता है कि जब प्रेशर को इंक्रीज कीजिएगा तो दाब कमिजप्शन घट जाता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में बार बार आया है। कहता है कि पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु। तो पृथ्वी की परत में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु है कौन, एल्युमिनियम। कौन है, एल्युमिनियम। तो आई होप कि अगला, चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है इसमें से विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये आप मॉडल सेट है 2023 वाला, इसका क्वेश्चन हम करा रहे हैं आप। तो ये हो जाएगा आपका आंसर बी, सॉरी डी। आइस जो होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड के रूप में यूज किया जाता है। रबर है, प्लास्टिक, ग्लास, ये सब क्या होता है, एमॉर्फस होता है। तो इसलिए आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, मतलब डी, यानी 71 नंबर क्वेश्चन हो गया। सॉरी, चलिए फिर इसे शुरू से करते हैं। यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन है क्या, द नंबर ऑफ FCC क्यूबिक यूनिट से। तो कहता है यहाँ पर फला, यानी FCC में परमाणु संख्या कितनी होता है। तो FCC में परमाणु संख्या, एटम की संख्या 2 होता है। जेड का वैल्यू क्या होता है 2। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि द स्ट्रक्चर ऑफ NaCl क्रिस्टल इज। NaCl का क्रिस्टल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ये होता है FCC सेंटर में, यानी FCC होता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन है। कहता है द पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल। तो क्या सिंपल क्यूबिक मतलब क्रिस्टल में पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है आपका 52% होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए, 52%। चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन है। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सॉल्यूशन द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस वुड नॉट टेक प्लेस। कहता है कि निम्नलिखित में से किस घोल में प्रासरण क्रिया नहीं होगा, यानी किसमें नहीं होगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, आइजोटोनिक। क्या हो जाएगा, आइजोटोनिक। आइजोटोनिक में क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो सॉल्यूशन का जो होता है कॉन्सेंट्रेशन दोनों ओर बराबर होता है, जिसके कारण पाई 1 बराबर पाई 2 होता है, यानी दोनों चीज़ बराबर होता है, ना इधर से इधर जाता है कुछ, ना इधर से उधर आता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आइजोटोनिक, यानी 5 का ए। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कहता है आपको द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल। कहता है कि जब किसी सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालिएगा तो इस प्रकार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज़ का, मोल फ्रैक्शन का। ये स्टेटमेंट्स है रावल्स के नियम, यानी राउल्स के नियम का। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, 6 का सी नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है द वन ऑफ फैक्टर इज सॉल्यूट विच डज नॉट डिसोसिएट एंड एसोसिएशन। ये जो की कहता है किसको डिसोसिएशन और एसोसिएशन नहीं किया जा सकता है। इसका जो होगा आपका आंसर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी, 7 का डी। 8 नंबर क्वेश्चन चलिए करते हैं। कहता है इसमें 8 नंबर क्वेश्चन, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपोजिट एंड कैथोड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। कहता है कि जब द्रवित NaCl को अपघटित किया जाता है तो ये आपको, यानी अपघटित किया जाता है तो NaCl जो होता है ना कैथोड पर कौन जाएगा। तो कैथोड क्या होता है, निगेटिव। कैथोड क्या होता है, तो कैथोड जो होता है ये आपको निगेटिव होता है। तो इस पर कौन जाएगा, आपको ये जाएगा क्या, सॉरी निगेटिव होता है, जिसके कारण क्या हो जाएगा, सोडियम। इसलिए आपका हो जाएगा इसका आंसर 8 का बी। 9 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इक्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ इसमें से कौन सा रिप्रेजेंटेड करता है, तो ये हो जाएगा M बराबर CZT, ये करेगा, यानी आंसर बी हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन एनोड संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, इनमें से कोई नहीं। ये सब क्या होता है, कैथोड है, ये सब ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, मतलब ऑक्सीकरण
नहीं है, या रिडक्शन है, इसीलिए ये नहीं होगा। चलिए कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइसिस सॉल्यूशन हैज़ लिस्ट स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इसका आंसर हो जाएगा आपका 11 नंबर का बी। क्या हो जाएगा? 11 नंबर का बी होगा। क्यों? यहाँ पर देखिए 11 नंबर का बी इसलिए होगा क्योंकि जब आप क्या कंडक्टेंस बढ़ेगा तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस घटेगा, इसीलिए इसका वैल्यू बी हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का हो जाएगा फॉर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंटेड बाय ऑन द फॉलोइंग। कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन में से बताइए इनमें से कौन रिप्रेजेंट करता है। रिएक्टेंट के लिए हम जानते हैं माइनस डी ए बाई डी टी, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 12 का सी नंबर। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है कि रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग। तो कहता है रेट कांस्टेंट किस चीज़ पर डिपेंड करता है? रेट कांस्टेंट होता है आपको ये टेम्परेचर पर ओनली डिपेंड करता है। किस चीज़ पर? टेम्परेचर पर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसमें से कहता है 14 नंबर में कौन सा फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्शन में नहीं होता है। ये दोनों हो जाएगा आपका, ए और बी दोनों नहीं होता है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का। क्या? फर्स्ट ऑर्डर का दोनों नहीं होता है। तो चलिए सॉरी ये नहीं होता है, बी इसका आंसर हो जाएगा बी। 15 नंबर होता है H2Cl2 सूर्य के प्रकाश में जब क्रिया करता है इस समय जो होता है ये कौन सी रिएक्शन होता है? ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होता है। H2 जब Cl2 से सूर्य के प्रकाश में करता है तो ये आपको जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए 15 नंबर हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहता है कि द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन क्या? तो इस किस चीज़ का प्रोसेस है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, सरफेस फिनोमिना है। क्या? सरफेस फिनोमिना। कहता है कि मिल्क क्या? मिल्क क्या होता है? तो मिल्क जो होता है आपका ये हो जाएगा फेट डिस्प्रेस इन वाटर, यानी जल में परिक्षेपित वसा, यानी इसका आंसर सी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है। कहता है निम्नलिखित में से विद्युत अपघटन फेरिक हाइड्रोक्साइड को संकलन में सबसे प्रभावी कौन होगा? कहता है जब फेरिक ऑक्साइड को हाइड्रोलाइज किया जाएगा तो ये सबसे प्रभावी जो होगा इसमें आपका K3 पर होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, 18 का ए। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कहता है कि क्या करता है इन केमिकल रिएक्शन ऑफ कैटालाइज। कैटालाइज क्या करता है रिएक्शन में? तो कैटालाइज जो होता है ये आपको रिएक्शन में क्या करता है? सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, यानी एक्टिव जो होता है लोअर एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से देख लीजिए अगर कोई रिएक्शन हो रहा था पहले इतना एनर्जी लग रहा था, लेकिन कब रिएक्टेंट दे दीजिएगा तो क्या करेगा? ये घटा देता है। क्या कर देगा? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देगा। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। 19 नंबर का बी। 20 नंबर क्वेश्चन है। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज ऑब्टेन बाय साइनाइड प्रोसेस। कहता है कि साइनाइड प्रोसेस से इसमें से किसको बनाया जाता है? तो ये होता है आपका सिल्वर को साइनाइड प्रोसेस से बनाया जाता है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा सी। 21 नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि बाय विच फॉलोइंग आयरन ऑक्साइड रिड्यूस बाय ब्लास्ट फर्नेस। कहता है कि ब्लास्ट फर्नेस विधि से किसको बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को ब्लास्ट फर्नेस विधि से बनाया जाता है। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है। द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग इन इम्प्योर मेटल बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोलाइसिस। तो कहता है कि जब कहता है कि विद्युत अपघटन आधारित पर अशुद्ध धातु की शोधन प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये जो होता है आपको विद्युत शोधन कहलाता है, यानी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग कहलाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? 22 का ए। 23 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉपर मेटल इज एक्सट्रैक्टेड बाय। तो कॉपर मेटल जो होता है ये किस विधि कहाँ से प्राप्त किया जाता है? तो ये जो होता है आपको CuFC कॉपर फेरस साइड मतलब वैसे बनाया, यानी CuFeS2 से बनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है। कहते विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हाइड्रोजन बॉन्ड। इसमें से कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा? तो हो जाएगा आपका सी। सी जो होगा हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि FON से जो है H कनेक्ट होना चाहिए, तो इसमें से Cl नहीं होता है, जिसके कारण इसका आंसर हो जाएगा सी। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन से हैं। द आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबेल गैस। नोबेल गैस का आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो क्यों ये हो जाएगा NS2 Np6, यानी इसका आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि उसमें फुलफिल इलेक्ट्रॉन रहता है। 8 में 8 हो जाएगा, इसलिए फुलफिल है, इसलिए आंसर हो जाएगा बी। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा? F2 जो होता है इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बहुत ज़्यादा होता है। चलिए S8 कहते हैं सल्फर मतलब S8 की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होते हैं? तो S8 जो होता है सल्फर ये इसी रूप में पाया जाता है, जिसके कारण इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। इसी प्रकार आपको P4 का पूछेगा, इसका भी 0 होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट ये 0 स्टेट में पाया जाता है। कहता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट इन द फ्लोइंग कॉपर। बताइए कि 28 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन सा ट्रांजिशन मेटल है इन दोनों में? इसका आंसर हो जाएगा कॉपर और फेस क्या होता है? ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक। तो 29 नंबर का हो जाएगा आपका सी, SkDm3+ होता है ये डायामैग्नेटिक होता है। आप देखिए
एस मतलब Z3 मतलब ये 23 हो गया। 23 इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कौन है, ये देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका 30 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 30 का हो जाएगा बी, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेंथेनाइड एलिमेंट, इसमें कौन बताइए लेंथेनाइड एलिमेंट है। 31 नंबर, 31 नंबर में देख लीजिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी जो क्या लेंथेनाइड का सॉरी ये सभी लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर देख लीजिए KMnO4 में मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है, तो KMnO4 में मैग्नीज का हो जाएगा आपका कितना +7, इसका आंसर हो जाएगा आपका 32 का सी, 32 का क्या हो जाएगा सी। क्यों, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन को मतलब पोटेशियम को 1 मान लीजिएगा, इसको x मान लीजिएगा, ऑक्सीजन पर -2 होता है इसे 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा x बराबर 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा x का बराबर 7। तो चलिए अगला क्वेश्चन सा है NiCO4, NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। NiCO4 का हाइब्रिडाइजेशन जब निकालिएगा आप लोग में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3, क्या हो जाएगा sp3। 34 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 34 नंबर क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर, बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्रोमियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है आपका 3 हो जाएगा। जितना लिगांड कनेक्ट होता है वही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, तो इसलिए इसे 3 कनेक्ट है इसलिए 3 हो जाएगा 34 नंबर का। 35 नंबर है ये दोनों कंपाउंड आर रिलेटेड इच अदर, कहते हैं कि बताइए ये दोनों कंपाउंड क्या है आपस में, तो ये दोनों जो होगा आपस में 35 नंबर जो होगा ये क्या हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमर। आयोनाइजेशन आइसोमर उसे कहता है जो मॉलिक्यूल फार्मूला दोनों का सेम होना चाहिए लेकिन ये बाहर अंदर होना चाहिए, एक्सचेंज होना चाहिए, आयन का एक्सचेंज होता है। देखिए यहाँ पर Br इसमें अंदर है तो Br इसमें बाहर है और दोनों कंपाउंड सेम ही है, तो ये हो जाएगा आयोनाइजेशन आइसोमर, यानी 35 का जो हो जाएगा ए होगा। और चलिए 36 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म इज ए, क्लोरोफॉर्म क्या है, तो क्लोरोफॉर्म जो होता है ये आपको ये 36 नंबर हो गया। क्लोरोफॉर्म जो होता है ये एक प्राइमरी हेलाइड है, क्या है क्लोरोफॉर्म प्राइमरी हेलाइड है। चलिए 37 नंबर है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु से कराने पर शुष्क ईथर कराने पर क्या बनता है, तो एथिल ब्रोमाइड यानी मतलब ईटी को जब EtBr को सॉरी इथिल ब्रोमाइड को जब सोडियम धातु को रिएक्शन प्रेजेंट में कराइएगा तो 2 मोल हो जाता है, ये 2 मोल अपर करके यानी ब्यूटेन बना लेता है, क्या बना लेगा इस प्रकार से ब्यूटेन बना लेगा, क्या बना लेगा ब्यूटेन। तो इसका आंसर हो जाएगा 37 का बी। ये वुड्स रिएक्शन में आप लोग पढ़े होंगे, अगर 2 मोल लेंगे तो 4 मोल बन जाता है। निम्नलिखित में से कौन एलाइल हैलाइड है, निम्नलिखित में से कौन एलाइल हैलाइड है। एलाइल हैलाइड का कंडीशन क्या है, जो डबल बॉन्ड के जब कहता है डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन, यहाँ पर देख लीजिए डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन पर क्लोरीन लगना चाहिए, उसे ही एलाइल हैलाइड कहते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा 38 का बी। 39 नंबर क्वेश्चन से हैं, कहता है कि दिस अभिक्रिया कहता है कि हेलोजन इंक्रीजिंग ऑर्डर रिएक्टिविटी हेलोजन, बताइए इस रिएक्शन में हेलोजन की इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप क्या कीजिए इसका लिखिए ऑर्डर, तो इसका आंसर हो जाएगा 39 नंबर का आपका हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा 39 सॉरी 1 मिनट 39 का हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा HI HB और HI SC है, इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि व्हेन इथाइल क्लोराइड इज हीटेड विद AgCN देन मोर प्रोडक्ट, जब कहता है इथाइल क्लोराइड को यानी ET को जब AgCN की मतलब हीट कीजिएगा तो आपको क्या बनेगा, तो आपको इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। 40 नंबर का क्या हो जाएगा बी, इथाइल आइसोसाइनाइड बनेगा। 41 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, इसमें से हो जाएगा 41 नंबर किसका डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा है, तो इसका हो जाएगा आपका CH2Cl2 का हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट होता है। कहता है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन सेंट्रल मेटल एटम, मतलब सॉरी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन इथर, तो ऑक्सीजन इथर का जो हो जाएगा अब इसका आंसर हो जाएगा 42 नंबर का sp3d2, क्या हो जाएगा sp3d2। चलिए फॉर्मल्डिहाइड रिएक्ट विद CH3MgBr, तो फॉर्मल्डिहाइड को जब CH3MgBr से रिएक्ट कराइएगा, फॉर्मल्डिहाइड होता है ये HCHO को रिएक्ट कराइएगा तो जो आपको अब क्या बनेगा, तो ये आपको जो हो जाएगा आपका C2H5OH यानी इथाइल अल्कोहल बन जाएगा। 43 का ए। 44 नंबर क्वेश्चन से है द IUPAC नेम ऑफ इसका, तो IUPAC नेम की कर रही है, यहाँ पर देखिए इसको 1 दीजिएगा, इसको 2 दीजिएगा, इसको 3 दीजिएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनॉल, इसका आंसर हो जाएगा बी, क्या होगा 44 का क्या हो जाएगा बी। 43 नंबर क्वेश्चन है द फर्स्ट कंपाउंड ऑब्टेन ऑन ऑक्सीडेशन इन प्राइमरी अल्कोहल, बताइए इसमें से ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल पर कितना है,
तो हो जाएगा 45 का आपका क्या हो जाएगा, 45 का हो जाएगा आपका डी। एल्डिहाइड का, सॉरी क्या कर रहे हैं यहाँ पर, कहते प्राइमरी एल्कोहल का ऑक्सीकरण के पश्चात क्या बनता है, तो कहने का मतलब हो गया प्राइमरी एल्कोहल जो है आपको RCHO को जब मतलब क्या कीजिएगा, आर मतलब प्राइमरी एल्कोहल है ना, तो OH को जब कराइएगा तो ये आपको एल्डिहाइड बनता है, ऑक्सीकरण कराइएगा तो क्या हो जाएगा आंसर डी, सॉरी इसका आंसर हो जाएगा डी, डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है। देखिए हम बहुत ही फास्ट में घिसने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन अभी तक, बताइए 80-90 क्वेश्चन इतने ही कम समय में कराइएगा, लेकिन हर आदमी ऐसा नहीं करता है ना यहाँ पर। चलिए आप छोड़िए बकवास नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लुकास रिएजेंट, तो लुकास रिएजेंट होता है आपको ए हो जाएगा, एनहाइड्रस ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेशन HCl, ये होता है क्या लुकास टेस्ट, ये 3 डिग्री सबसे ज़्यादा देता है। अब चलिए कहते हैं रेक्टिफायर स्पिरिट कॉन्टेंस, रेक्टिफायर में स्पिरिट में कितना परसेंट में रेक्टिफायर में रहता है, तो ये हो जाएगा आपका 95.5 इथाइल अल्कोहल रहता है। चलिए एल्डिहाइड, कहते हैं जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, जनरल फार्मूला एल्डिहाइड और कीटोन का देखिएगा तो ये हो जाएगा CnH2nO हो जाएगा, क्या हो जाएगा CnH2nO। 48 नंबर का हो जाएगा आपका बी का आंसर। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स केनिजारो रिएक्शन, बताइए इनमें से कौन केनिजारो रिएक्शन दे देगा, इसका जो हो जाएगा 49 नंबर का आपका सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा HCOOH जो होगा ये केनिजारो रिएक्शन शो करता है। कहता है CH3CHO का IUPAC नाम लिखे, तो इसका जो होगा 50 नंबर का आंसर हो जाएगा इथेनॉल। क्यों, क्योंकि इसका यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए CHO है तो अल का अल जो लगता है मतलब एल्डिहाइड के लिए अल लगता है, कार्बन कितना है 2, इथ अल, इथेन मतलब इथेन अल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इथेनॉल, आंसर हो जाएगा बी, 50 का बी। कहता है द फंक्शनल ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का आपका आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है COOH, ये होता है एल्डिहाइड का, ये होता है ईथर का, ये होता है कीटोन का, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका बी, क्या हो जाएगा सॉरी 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 एक मिनट सॉरी भाई, डी होगा इसका आंसर, कार्बोक्सिलिक एसिड डी होता है। 52 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सहैबिट फंक्शन आइसोमर, तो कहता है कि कौन फंक्शनल आइसोमर शो करता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या डी, ईस्टर जो है फंक्शनल आइसोमर शो करता है। क्यों, क्योंकि मतलब अल्कोहल का ईस्टर होता है, इस प्रकार से करता है ये कार्बोक्सिलिक सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है ईस्टर। चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट बाय प्राइमरी एमाइन, जिसमें बताइए प्राइमरी एमाइन को कौन रिप्रेजेंट करता है, तो ये हो जाएगा आपका ए RnH2 प्राइमरी एमाइन, यानी ए आंसर हो जाएगा 53 का ए। 54 नंबर क्वेश्चन है मिथाइल एमाइन ऑन हीटिंग क्लोरोफॉर्म एंड एल्कोहलिक OH देन फॉर्म, 54 नंबर में जो हो जाएगा जब कहता है मिथाइल एमाइन को हीट कीजिए क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में और एल्कोहल के प्रेजेंस में, तब आपको क्या बनेगा, तब जो है ना आपको ये बनेगा CH3CN, मिथाइल साइनाइड बनेगा, क्या मिथाइल साइनाइड, यानी बी हो जाएगा। 55 नंबर है ट्राई, कहते हैं ट्राई इथाइल एमाइन, कहता है कि ट्राई मिथाइल एमाइन, सॉरी ट्राई मिथाइल एमाइन कौन है इनमें से, तो ट्राई मिथाइल जो एमाइन होगा ये आपको नाइट्रोजन है, इस प्रकार से आप यहाँ पर लगेगा ट्राई हो गया तो ये हो जाएगा टर्सरी, क्या हो जाएगा टर्सरी एमाइन, यानी आंसर हो जाएगा आपका 55 का सी। 56 नंबर क्वेश्चन है एल्काइलेशन इज पॉसिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, एल्काइलेशन इसमें से किस में मतलब पॉसिबल है, जैसे हो जाएगा 56 नंबर का जो हो जाएगा आंसर, ये प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में पॉसिबल होता है, आप लोग पढ़े होंगे प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों में पॉसिबल होता है। 57 नंबर कैसे है, कहता है कि हाउ मेनी प्राइमरी एमाइंस आर पॉसिबल इन मॉलिक्यूलर फार्मूला, कहता है कि इनमें से प्राइमरी एमाइन कितने पॉसिबल हैं, तो 57 नंबर का इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, यानी 4 पॉसिबल है, कितना 4 पॉसिबल है। 58 नंबर है एसिनाइट्रोल, एसिनाइट्राइल क्या होता है, एसीटोनाइट्रोल जो होता है ये आपको, एसीटोनाइट्रोल जो होता है ये आपको इथेन नाइट्राइल को भी इसे कह सकते हैं, एसीटोनाइट्रोल कॉमन नेम है, इथेन नाइट्राइल इसका IUPAC नेम है। कहता है सॉरी 58 नंबर है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनोसेकेराइड, इसमें से बताइए मोनोसेकेराइड कौन है, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका क्या मोनोसेकेराइड होता है ग्लैक्टोज जो होता है मोनोसेकेराइड है, उसका आंसर हो जाएगा बी अनुसार का। 60 नंबर क्वेश्चन है 60 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्वेंस इज न्यूक्लियस एसिड, कहते हैं कि बताइए इनमें से न्यूक्लियस एसिड कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी फास्फेट भस्म शर्करा, यानी फास्फेट बेस शुगर हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा 60 का। 61 नंबर है कहते हैं कि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी,
विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्कर्वी नामक बीमारी होगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। 62 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इसेंशियल अल्फा एमिनो एसिड। बताइए, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन आवश्यक अल्फा एमिनो अम्ल है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा आपका लाइसिन जो होता है अल्फा एमिनो अम्ल होता है, क्या अल्फा एमिनो एसिड होता है। 62 का हो जाएगा ए लाइसिन। कहता है कि स्टार्च इज कन्वर्टेड इनटू माल्टोज इन अबाउट हाफ टाइम, द विच ऑफ द फॉलोइंग। कहता है कि बताइए, कहता है कि आधे घंटे में निम्नलिखित में से किस द्वारा स्टार्च को माल्टोज में बदला जा सकता है आधा घंटा में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी कि डाइसेस मतलब डाइस्टेस को बदला जा सकता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका 63 का डी। 64 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल नंबर। बताइए इनमें से नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो 64 का आंसर हो जाएगा आपका ए, क्या हो जाएगा आइसोप्रोन जो होता है ये नेचुरल नंबर होता है। 64 का हो जाएगा ए। 65 नंबर क्वेश्चन है, 65 क्वेश्चन है क्या, मतलब कैप्लोरोकेक्टम निम्नलिखित में से कौन मोनोमर है। मतलब कैप्रोलैक्टम जो होता है इसका मोनोमर कौन होता है। तो कैप्रोलैक्टम का जो होता है मोनोमर जो होता है आपको, यानी इसका होता है क्या नाइलॉन 6 होता है। कैप्रोलैक्टम का जो होता है ना मतलब ये जो होता है ये आपको मोनोमर नाइलॉन 6 होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ए नाइलॉन 6। कहता है डेक्रोन इज एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। डेक्रोन मतलब कहते हैं डेक्रोन किसका उदाहरण है। तो डेक्रोन जो हो जाएगा आपका 68 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका ए। क्या हो जाएगा इसका आंसर 68 नंबर का पोलीएमाइड हो जाएगा। डेक्रोन होता है पोलीएमाइड का उदाहरण है। और चलिए 67 नंबर क्वेश्चन करते हैं। 67 नंबर हो जाएगा आंसर इसका क्लोरोमीन टी। क्लोरोमीन टी क्या होता है। तो क्लोरोमीन टी जो होता है ये आपको होता है एंटीसेप्टिक। क्या होता है एंटीसेप्टिक, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका डी एंटीसेप्टिक। क्लोरोमीन टी जो होता है एंटीसेप्टिक होता है। 67 का आंसर डी। 68 नंबर क्वेश्चन है, हुज द मतलब बाय होम पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट डिस्कवर। कहता है कि पेनिस सबसे पहले आविष्कार किसने किया। पेनिसिलिन को किसने सबसे ज़्यादा पहले आविष्कार किया था। 68 नंबर का हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा आपका ए फ्लेमिंग। किसने किया ए फ्लेमिंग, इसका आंसर हो जाएगा ए फ्लेमिंग। कहते हैं कि फिनोल इज यूज विच ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं फिनोल का उपयोग निम्नलिखित में से कहाँ पर हम करते हैं। तो फिनोल का यूज हम लोग जो होता है आपको ए डिस्टिनिफिकेंट के रूप में करता है। डिस्टिनिफिकेंट के रूप में हम लोग करते हैं, यानी इसका आंसर हो जाएगा 59 का सी। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, मॉर्फिन क्या होता है। मॉर्फिन जो होता है ये आपको एक एनाल्जेसिक होता है। क्या होता है एनाल्जेसिक। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। यहाँ पर हम लोगों ने आज 140 क्वेश्चन किए बहुत ही कम समय में। तो चलिए बिना देरी आज ख़त्म करते हैं यहीं पर। तो चलिए आई होप कि आप लोग समझे होंगे और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।